नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है और हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बहुत बड़ी बात है, अभी तक जिस तरीके से दिल्ली के अंदर हुए शराब घोटाले और शराब घोटाले में फंसे दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और उसके साथ अब आम आदमी पार्टी खुद भी और आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता यानी कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, सत्येंद्र जैन और विजय नायर समेत दर्जनों लोग जिस तरीके से फंसे। आम आदमी पार्टी अपने गुनाहों पे पर्दा डालने के लिए जिस तरीके के प्रपंच रच रही है और लगातार तरह तरह के लोगों से अलग अलग तरीके से झूठ बुलवाकर ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि इस झूठ पर, इस सच्चाई पर पर्दा डाल सके, जो कि शराब घोटाले में जो इन्होंने करोड़ों रुपए का हेरफेर किया, दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे को खा गए लूट के। शराब घोटाले में जब एक के बाद एक के साथ एक फ्री देकर दिल्ली के लोगों को जहर बांटा गया, उस सब से किनारा करके अपने आप को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी जिस तरीके के प्रपंच लगातार रच रही है, उससे अभी जब सीबीआई ने अपनी हाई कोर्ट के अंदर अपनी जो दलील दी है, जिस तरीके से उन्होंने के कविता को गिरफ्तार किया और के कविता को गिरफ्तार करते समय उन्होंने कोर्ट के सामने जो थ्योरी रखी है, उससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली के अंदर किस तरीके से शराब घोटाला किया गया था। के कविता को हम आपको कई बार बता चुके हैं, पूरे शराब घोटाले की जो नानी थी वो के कविता थी और के कविता ने ही जो 100 करोड़ रुपए की अरविंद केजरीवाल को रिश्वत दी थी साउथ लॉबी को दिल्ली के अंदर एंटर देने के लिए, वो रिश्वत 100 करोड़ रुपए की के कविता ने ही दी थी। के कविता का बहुत लेविश बैकग्राउंड है। बीआरएस नेता के चंद्रशेखर राव की बेटी हैं वो और एमएलसी हैं हैदराबाद से। इसके अलावा बहुत बड़ी डिस्टिलरी की मालिक हैं जो शराब कंपनी है और साउथ में जो शराब कंपनियां हैं उनको लीड करती हैं के कविता। बड़ा बैकग्राउंड है। अब हम आपको बताते हैं कि के कविता को दरअसल दिल्ली के अंदर जब यह सारा मामला हुआ तो के कविता को ही अप्रोच किया गया था कि आप 100 करोड़ रुपए का इंतजाम कर दें और 100 करोड़ रुपए जब अरविंद केजरीवाल को चले जाएंगे, वो दिल्ली की जो शराब पॉलिसी है उसको बदल देंगे और जब शराब पॉलिसी बदल जाएगी तो आप जो मार्जिन मनी थी 5% से बढ़ाकर जो 12% का इन्होंने मसौदा दिया था, एक आप प्रस्ताव जो दिया था साउथ की शराब लॉबी ने, तो वो 12% भी कर दिया जाएगा। यानी कि जो 5% हुआ करता था 12% और 12% में से जो 6% है वो एक दूसरी इंडो स्पिरिट कंपनी बनाई गई। उस इंडो स्पिरिट कंपनी का मालिक जो है वो दिनेश अरोड़ा को बना दिया गया और ये लोग 6% उसमें अरविंद केजरीवाल के लिए खाते थे, जो फर्जी कंपनी बनाई गई इंडो स्पिरिट, और दूसरा 6% चली जाती थी के कविता एंड कंपनी को, यानी कि बाकी का पैसा उनको जाएगा। और इस तरीके से जो दिल्ली के अंदर शराब घोटाला करके लूट मचाई गई थी, उस लूट का अब सीबीआई ने जो अपनी चार्जशीट के कविता को रिमांड पर लेने के लिए, कस्टडी में लेने के लिए जो पेश किया, उसमें एक एक पॉइंट को बिल्कुल साफ कर दिया है। अब हम आपको बताते हैं कि क्या आखिर उस चार्जशीट में सीबीआई ने क्या लिखा, जिसकी वजह से पूरे शराब घोटाले से पर्दा उठ गया। क्योंकि बहुत जगह पर आम आदमी पार्टी के लोग, खुद अरविंद केजरीवाल, आतिशी मार्लेनो, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, ये जिस तरीके से झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, उस झूठ को आप समझिए। हम आपको बताएंगे कि ये झूठ किस तरीके से सामने आ गया जब सीबीआई ने वहां पर चार्जशीट रखी कोर्ट के सामने। तो आप इसको पूरे तरीके से जब सुनेंगे तो आपको ये बात समझ आ जाएगी किस तरीके से ये सारा खेला हुआ था। खेला ये था कि बीआरएस की जो नेता है के कविता की कस्टडी के लिए सीबीआई ने कोर्ट में दलील दी
कि आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत अरेंज करने में के कविता का बड़ा रोल रहा है। कविता इस मामले में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है। एक बड़े बिजनेसमैन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इस बारे में मुलाकात की थी। केजरीवाल ने उन्हें आबकारी नीति के जरिए सपोर्ट करने का आश्वासन दिया था। यह हम नहीं कह रहे, सीबीआई की चार्जशीट कह रही है। अब इस पे पूरा मामला सुनिए, सारा आखिर है क्या, क्योंकि बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे था। देखिए, अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा की दिल्ली के पीतमपुरा में अपनी एक शराब की वाइन शॉप थी, शराब की दुकान थी। अमित अरोड़ा, दिनेश अरोड़ा उस शराब की दुकान को ट्रांसफर कराने के लिए दिल्ली में, मतलब आप ये समझिए कि ओखला में वो उसको ट्रांसफर कराना चाहते थे। तो ओखला में ट्रांसफर कराने के लिए ये दोनों बिजनेसमैन, जो संजय सिंह है आम आदमी पार्टी के, जो राज्यसभा सांसद है, उनसे मिले। इनकी दोस्ती बढ़ी। इन्होंने जो पैसा दिया, पैसा मांगा संजय सिंह ने, वो अरविंद के बाकी सब उन्होंने देने के लिए एग्री कर लिया। इसके बाद इन दोनों की मुलाकात संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल से कराई। अरविंद केजरीवाल ने काम करने के लिए, क्योंकि शराब मंत्री जो थे वो मनीष सिसोदिया के पास आबकारी डिपार्टमेंट था, वहां पर अरविंद केजरीवाल ने फोन किया और इनको वहां भेज दिया। इसके बाद इन्होंने जो पार्टी फंड में जो पैसा देना था, दोनों बिजनेसमैन ने पार्टी फंड में पैसा जमा करा दिया। इनको भेजा गया मनीष सिसोदिया के पास। मनीष सिसोदिया को अरविंद केजरीवाल ने खुद फोन किया था, ये हम नहीं, ईडी का जो डॉक्यूमेंट्स है उनके अंदर पूरा ब्यौरा है। अरविंद केजरीवाल ने फोन करके कहा कि इनका काम कर दो। ये संजय सिंह इन्हें लेके मनीष सिसोदिया के पास गया। मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल के कहने के बाद इनसे मुलाकात की, इनसे पैसा लिया और इनका काम कर दिया। इसी वजह से संजय सिंह के साथ इन दोनों की घनिष्ठता बढ़ गई। दोनों ने बातों बातों में 2-4 दिन की मुलाकातों के बाद बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में ये मीटिंग चल रही थी। उन मीटिंग के अंदर ये क्लियर किया कि आपको जो पैसा चाहिए ना, फाइनेंस जो चाहिए, क्योंकि तिकड़मबाज जो था, सबसे बड़ा तिकड़मबाज संजय सिंह था। और संजय सिंह जो अरविंद केजरीवाल के जो लिए फाइनेंस जो मैनेज करने का काम करता था तिकड़म से, तो अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी लोगों में संजय सिंह पहुंच गया था। संजय सिंह को जब ये सारी बात इन्होंने बताई कि आपको जितना पैसा चाहिए निकाल लीजिए, शराब लॉबी में बहुत पैसा है, आपको सारा पैसा हम दिलवाते हैं, सिर्फ आप उनका काम कर दीजिए। अब उसके बाद वही बिजनेसमैन जाकर के कविता से उसने मुलाकात की, जो साउथ लॉबी की सबसे बड़ी शराब विक्रेता थी, के कविता। अब आगे सुनिए क्या कहते हैं। दिल्ली शराब नीति और धनशोधन घोटाले मामले में जांच एजेंसी ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। शुक्रवार को भी सीबीआई ने बीआरएस नेता के कविता को रावजमीनी कोर्ट में पेश किया। सीबीआई ने कोर्ट से उनकी 5 दिन की कस्टडी मांगी। के कविता को प्रोडक्शन वारंट पर तिहाड़ जेल से यहां पर लाया गया था। इसके साथ ही जांच एजेंसी ने ट्रायल कोर्ट को इस पूरे घोटाले में के कविता की भूमिका के बारे में बताया, सिलसिलेवार बताया। सीबीआई ने इस कथित घोटाले की अब तक की जांच में थ्योरी, जो उसकी पूरी थ्योरी है जांच की, किरदार, कौन कौन किरदार हैं और किस आरोपी ने क्या भूमिका निभाई, इसमें पूरा उसके बारे में खुलासा किया। के कविता की कस्टडी के लिए सीबीआई ने कोर्ट में दलील दी कि आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत अरेंज करने में के कविता का बड़ा रोल रहा। सीबीआई कह रही है, हम नहीं कह रहे, ये उनकी चार्जशीट में। के कविता इस मामले में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है। एक बड़े बिजनेसमैन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। बड़े बिजनेसमैन ने, यानी कि विजय नायर अपने साथ इन लोगों को, जो इसके बीच के दलाल थे, संजय सिंह के कहने पर, अरविंद केजरीवाल के कहने पर विजय नायर को डेप्यूट कर दिया गया इस पूरे शराब घोटाले को अरेंज करने के लिए। और
विजय नायर उस बिजनेसमैन को लेकर अरविंद केजरीवाल के पास पहुंचा, संजय सिंह साथ में थे और इनकी एक मीटिंग कराई गई। ये हम नहीं कह रहे, सीबीआई की चार्जशीट में। तो केजरीवाल ने उन्हें आबकारी नीति के जरिए सपोर्ट करने का आश्वासन दिया था। जब बिजनेसमैन वहां मिला तो उसने कहा कि हाँ, मैं शराब नीति यहां दिल्ली की के लिए आपको सपोर्ट करूंगा, लेकिन आप मेरे हिसाब से काम करेंगे, आश्वासन दिया था। सीबीआई ने कहा कि के कविता ने हैदराबाद में उसी बिजनेसमैन से मुलाकात की थी, यानी वो बिजनेसमैन विजय नायर के कविता के संपर्क में भी था। जो बिजनेसमैन था विजय नायर, और विजय नायर के जो पार्टनर्स थे, जो और लोग थे, वो के कविता के भी संपर्क में थे। बिजनेसमैन ने के कविता से 100 करोड़ रुपए की अग्रिम धनराशि की व्यवस्था करने के लिए कहा था। यानी कि 100 करोड़ किसको अरेंज करने के लिए कहा? विजय नायर ने के कविता को, क्योंकि साउथ लॉबी को जो हेड कर रही थी वो के कविता कर रही थी। और विजय नायर ने कहा कि आप जो है, जो एडवांस में 100 करोड़ दिए जाने उसकी व्यवस्था कीजिए, मैं इधर देखता हूं। और विजय नायर कौन था? अरविंद केजरीवाल का माई बॉय विजय नायर, जो कैलाश गहलोत के बंगले में रहता था, जो आम आदमी पार्टी का कम्युनिकेशन हेड था, वो विजय नायर जो अरविंद केजरीवाल के बिल्कुल बराबर के बंगले में, कैलाश गहलोत के बंगले में रहता था। कैलाश गहलोत अपने घर पे रहते थे नजफगढ़, और उनसे बंगला छीनकर विजय नायर को दिया गया था। इसको आप बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि ये पूरी कहानी बार बार आम आदमी पार्टी जिस तरीके से भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है, उससे हम पर्दा उठा रहे हैं। और हम नहीं उठा रहे हैं, सीबीआई की चार्जशीट उठा रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। केजरीवाल ने उन्हें आबकारी नीति के जरिए सपोर्ट करने का आश्वासन दिया था। और सीबीआई ने कहा कि के कविता ने हैदराबाद में उसी बिजनेसमैन से मुलाकात की थी, यानी वो बिजनेसमैन विजय नायर के कविता के भी संपर्क में था। बिजनेसमैन ने के कविता से 100 करोड़ रुपए की अग्रिम धनराशि, एडवांस जो देना था, एडवांस धनराशि की व्यवस्था करने के लिए कहा था। के कविता ने इन पैसों का इंतजाम करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, क्योंकि 100 करोड़ रुपए जैसी बड़ी रकम का इंतजाम के कविता के लिए बाएं हाथ का खेल था, और के कविता ने ये रकम अरेंज की, 100 करोड़ रुपए। के कविता तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी है। सीबीआई ने अपनी दलीलों के समर्थन में सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा के बयान का भी हवाला दिया है। जो दिनेश अरोड़ा, अमित अरोड़ा थे, वो अब इस पूरे मामले में सरकारी गवाह बन चुके हैं। और सरकारी गवाह जो दिनेश अरोड़ा और अमित अरोड़ा थे, वो अब इस पूरे शराब घोटाले के मामले में सरकारी गवाह बन चुके हैं। और सरकारी गवाह इसलिए बने क्योंकि उन्होंने ये पूरी स्टोरी सरकारी, ऐसे नहीं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने आईपीसी की धारा 164 के तहत बयानों में दर्ज कराई है। तो ये सारी कहानी जो शराब घोटाले की आम आदमी पार्टी उस पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है, असल में कहानी ये थी। ये हम नहीं कह रहे, कोई और नहीं कह रहा, किसी का कोई बायस्ड होके नहीं कह रहा, ये कह रही है सीबीआई की चार्जशीट, सीबीआई की वो फाइल जो के कविता की कस्टडी मांगते वक्त 5 दिन की सीबीआई ने राव रेवेन्यू कोर्ट की जो संबंधित अदालत है उसमें ये पेश की थी। और वहां से अदालत ने ये सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करके वहां से कस्टडी में सीबीआई की में के कविता को भेज दिया। और बहुत जल्दी अब के कविता बोलेगी तो सारे राज खोलेगी। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के लुटेरों ने अली बाबा 40 चोर, यानी कि अरविंद केजरीवाल अली बाबा है और उनके 40 चोरों ने दिल्ली का खजाना लूटा, अब बहुत जल्दी उनके साथ बहुत तगड़ा खेला होने वाला है। एक एक करके आम आदमी पार्टी टूटती जा रही है। और आम आदमी पार्टी के जितने भी आत्म सम्मानी जो लोग हैं, जो सचमुच अरविंद केजरीवाल के करैक्टर को देखकर
उसके मफलर मैन रूप को देखकर भ्रष्टाचार, देश के अंदर बदलाव, भारत की राजनीति का बदलाव, उगता सूरज देखकर जो अरविंद केजरीवाल के साथ आए थे, जिन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया था एक समय पर कि अरविंद केजरीवाल वो हैं जो अन्ना हजारे जैसे बुजुर्ग इंसान की, जो सच्चा इंसान था, उसकी छाती पर पैर रखकर वो यहां तक पहुंचा था। और जो आदमी जब सिंहासन पर बैठ गया, उसके बाद जो उसने घोटाले किए, एक एक करके सारे जो अच्छे लोग जुड़े थे सब उसे छोड़कर चले गए। और आज वही अरविंद केजरीवाल अपने 40 में से कुछ चोरों के साथ तिहाड़ जेल के अंदर बैठा है और बहुत जल्दी अपनी परिणति को पहुंचने वाला है, क्योंकि उसकी अंतिम जो चीज है वो यही है। लेकिन हम आपको साथ ही ये और बता देते हैं, इस मामले के अंदर जिस तरीके से आतंकवाद का पैसा इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके से टेररिस्टों से पैसा लिया गया देश के अंदर अस्थिरता फैलाने के लिए, पंजाब, क्योंकि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और वहां से वो अलग पंजाब बनाना चाहते थे। मैं नहीं कह रहा हूं, ये कुमार विश्वास जो एक समय पर सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल के विश्वास का आदमी था, उसने अपनी कई स्टेटमेंट में जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हैं, उनमें कई बार कहा था कि जो मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ी है, ये आतंकवादियों के साथ के कारण छोड़ी है। तो ये जो आतंकवादियों से पैसा ले रहा था, हाल ही में गुरपतवंत सिंह पन्नू जो सिख फॉर जस्टिस का सर्वे सर्वा है और कनाडा में देश विरोधी, जो भारत विरोधी गतिविधियां करता रहता है, उसने 133 करोड़ रुपए देने का भी अभी एक वीडियो जारी किया था। बहुत जल्दी ये देशद्रोही मंडली एक एक करके तिहाड़ जेल के अंदर होगी। तो ये पूरी कहानी शराब घोटाले पर जब भी कोई आम आदमी पार्टी का कोई व्यक्ति सुनाए, तो आप इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि सीबीआई और ईडी की चार्जशीट में उनके इनके ऊपर क्या आरोप लगाए गए हैं। और आरोप कभी भी कानून के अंदर ऐसे नहीं लगा दिए जाते, ऑरली कोई किसी बात की कोई वैल्यू नहीं होती है। उनके एवज में एजेंसियों को सबूत भी पेश करने होते हैं, जो सबूतों से इनकी फाइलें भरी पड़ी हैं। बहुत जल्दी इनके साथ और जबरदस्त अगर एनआईए की एंट्री होती है, तो ये लोग लंबे गए देशद्रोही हैं। ये किस तरीके से देश के अंदर रहकर देश को खोखला करने की साजिश रच रहे थे, इस बात से भी पर्दा जल्दी ही उठेगा। बहरहाल जो भी हो, आप ऐसे लोगों को पहचानिए जरूर। भोलापन अच्छी बात है, पर भोलेपन के पीछे छिपा सातिरपना बहुत बुरी बात है। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है, आपका बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें। इसके अलावा अगर आपको हम कुछ बता पाते हैं, कुछ अच्छी चीजें दे पाते हैं, और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।